Hello students, I am R.K. Mishra, the teacher of English SBM Unity. Today we shall start the class of English for class 3. We have written question answers and we have been also sent PPT, but today we shall start the class on YouTube. पहले जो भी क्वेश्चन आंसर लिखाए गए हैं वो पीपीटी के माध्यम से वो आप लोग लिख लिए होंगे। अब YouTube के माध्यम से कक्षाएं चलेगी, सभी पाठों की पढ़ाई इसी माध्यम से होगी, इसलिए बच्चों और अभिभावकों से कहना है कि वे YouTube चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Today we shall start the first lesson of class 3 in English. Help me to be. This is the poem in prayer form. यह कविता प्रार्थना के रूप में है। हम प्रतिदिन माँ सरस्वती की वंदना करते हैं अपने विद्यालयों में। कभी भी प्रार्थना करता है इस चैप्टर में। In this prayer, the poet prays eternal and gracious God to be successful in his own life. इस पाठ में, इस प्रार्थना में कवि शाश्वत और चिरंतन तथा दयालु ईश्वर से प्रार्थना करता है अपने जीवन में सफल होने के लिए, जैसा कि हम भी वंदना में किया करते हैं। He expresses his feelings as a schoolboy or a student. वो अपनी भावना को व्यक्त करते हैं एक विद्यालय के छात्र के रूप में, विद्यालय के लड़का के रूप में। We should also pray gods and goddesses for getting success in our life. हमें भी भगवान की वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, देवी देवताओं की वंदना करनी चाहिए अपने जीवन में सफलता के लिए। We shall start the poem or the prayer line by line. Eternal and gracious God, help me to be curious about the world around me. Help me to be prepared for the challenges I face each day. Help me to be open to difficult tasks. Help me to be determined to complete my work. Help me to be responsible in all I do. Help me to be accepting of people's differences. Help me to be kind in my thoughts and words. Help me to be aware of my talents. Help me to be myself to be the best that I can be. शाश्वत और दयालु भगवान मुझे सहायता करें इस संसार के बारे में जानने के लिए, मेरी इच्छा को पूरा करें।
हेल्प मी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेज आई फेस ईच डे। जो प्रतिदिन हम फेस करते हैं चुनौतियों को, उसे सामना करने के लिए मुझे तैयार करें। हेल्प मी टू बी ओपन टू डिफिकल्ट टास्क। मुझे सहायता करें जो भी कठिन कार्य है उसे सुलझाने का। हेल्प मी टू बी डिटरमाइंड टू कंप्लीट माई वर्क। मुझे दृढ़ निश्चय बनाने के लिए सहायता करें अपने कार्यों की पूर्णता के लिए। हेल्प मी टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑल आई डू। मुझे उत्तरदायी बनाने के लिए सहायता करें जितने भी मैं कार्य करता हूँ। हेल्प मी टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल्स डिफरेंसेस। मुझे लोगों की जो भिन्नता होती है, डिफरेंस लोगों में जो पाई जाती है, उससे एक्सेप्ट करने का मुझे मदद प्रदान करें। हेल्प मी टू बी काइंड इन माई थॉट्स एंड वर्ड्स। मेरी सहायता करें दयालु होने के लिए। मेरे विचार और शब्दों दोनों में दया की भावना होनी चाहिए। हेल्प मी टू बी अवेयर ऑफ माई टैलेंट्स। मुझे सहायता करें जागरूक होने के लिए अपने टैलेंट के बारे में, अपनी मेधा के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में। हेल्प मी टू बी माई सेल्फ टू बी द बेस्ट दैट आई कैन बी। मेरी सहायता करें खुद कि मैं सबसे अच्छा बन सकूं और अच्छा कर सकूं सबों के लिए। जैसा कि हम अपने प्रतिदिन माँ सरस्वती की वंदना में भी किया करते हैं और सभी तरह के गुण मांगते हैं, उसी तरह से कवि इस कविता के माध्यम से, इस प्रेयर के माध्यम से बहुत सारे गुण मांगते हैं। There are some new words we shall learn by heart. Eternal, lasting forever. Eternal means शाश्वत होता है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। Gracious, merciful और benevolent, दयालु। Curious, eager, इच्छुक। Challenges, difficulties और to call to face difficulties, चुनौतियां, परेशानियां। Determined, decided, निर्णय लिया। Responsible, answerable, उत्तरदायी। Accepting, to admit, to receive, स्वीकार करना। Aware, conscious, जागरूक। Talent, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। और तेज। नेक्स्ट, इस कविता को हम अच्छी तरह से पढ़ लिए। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। शेष
अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।